हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूँ को पेपर वन। बट मेरे साथ एक फैकल्टी और है, शिखा शर्मा, डॉक्टर शिखा शर्मा, जो कि ज्योग्राफी आपको पढ़ाती है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बिकॉज आपका रिजल्ट आ ही गया है री एग्जामिनेशन का। तो अब दिसंबर में जो जेआरएफ निकालना चाहते हैं, बिकॉज अभी आपने देखा होगा मैम, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका जेआरएफ 0.2 0.4 या 2 4 नंबर से रह गया है। तो जेआरएफ के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपको वो रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी? बिकॉज अभी टाइम ज्यादा बचा नहीं है ना, नवंबर है, दिसंबर के कभी भी एग्जाम हो सकता है जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो क्या उनको यूज करना चाहिए मैम अभी ट्रिक्स, या क्या स्ट्रेटजी उनको फॉलो करनी चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बोला वो सच में मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला कि मैम हमारे 2 नंबर से रह गए, एक क्वेश्चन रह गया। अब बहुत सारे बच्चों का नॉट ओनली फॉर जारएफ, मुझे लगता है सर नेट में भी बहुत सारे बच्चे इसी वजह से रह गए कि हम 1 नंबर से रह गए या 2 नंबर से रह गए। तो यहाँ बेसिकली जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की डिस्कस कर रहे हैं। और क्योंकि दोनों का ही बहुत इक्वल वेटेज है एंड मुझे लगता है पेपर 1 इज़ अ गेम चेंजर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो हम स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आए हैं, सो इस बार की जो जोग्राफी की जेआरएफ की कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी, दैट इज़ 204 गई है। तो हम हाईएस्ट मार्क को टारगेट करके ही आप लोगों को बता रहे हैं, बिकॉज हमेशा मेरा ये कहना है और मानना है कि हाईएस्ट मार्क्स ही टारगेट करने चाहिए। तो आपके अपने आप अपनी कैटेगरी वाले मार्क्स आ जाते हैं। तो आपसे अभिषेक सर पेपर 1 डिस्कस करेंगे और प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा, जहन में बिठाएं जो दिसंबर वाले बच्चे हैं जो एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। सो सर जी मैम। तो जैसे मैम ने बता दिया अभी आपको कि 204 नंबर कट ऑफ गई है जेआरएफ की इस बार, है ना, री एग्जामिनेशन में। जिसमें मैं अप्रोक्सीमेट मान के चल रहा हूँ कि 6 लाख लोगों ने, बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था। भरने वाले ज़्यादा थे ऑब्वियसली, जो अपियर हुए हैं वो 6 लाख थे। लेकिन दिसंबर में ये डेटा चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बढ़ेंगे। तो ये डेटा ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो उस हिसाब से ये डेटा चेंज होगा। तो वहां पे वी कैन एक्सपेक्ट कि 204 नंबर तो जेआरएफ नहीं जाने वाला, उससे ऊपर ही होगा। ठीक है। अब क्योंकि री एग्जाम भी ऑनलाइन था, दिसंबर वाला भी आपका ऑनलाइन ही होगा। तो आपको ये थोड़ा सा मैं मैथ समझा देता हूँ, बिकॉज मैथ्स तो हर जगह यूज हो रहा है मैम। 204 नंबर का मतलब है 102 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे आउट ऑफ 150, 150 में से। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ, बट मैं एक एक बेसिक सा गणित यहाँ पे लगाया है मैंने, वो आप भी लगा सकते हो। अगर आपको चेंज करना है वो अपनी स्ट्रेटजी में वो भी चेंज कर सकते हो। किसी ना किसी स्टूडेंट का वो खुद को पता होता है कि मैम कि किसी का पेपर 1 अच्छा होता है, किसी का पेपर 2 अच्छा होता है। मैंने यहाँ पे बात की है पेपर 1 और पेपर 2 की। तो शिखा मैम, पेपर 2 में लगभग 60 से 70 क्वेश्चन बेसिकली बच्चे अटेम्प्ट करते होंगे। और करना, हाँ सर इतने कर लेते हैं, मतलब 60 to 70 हम वो नंबर बता रहे हैं जो अचीवेबल हैं, कि आप इतने अचीव कर सकते हो। अब उसके बाद वही जो सर ने बोला, आप अपने अकॉर्डिंग अपने कैलिबर के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे चेंजेस कर सकते हो। बट अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हो तो 60 to 70 एवरेज मार्क्स या एवरेज क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने एंड सही होने चाहिए। अटेम्प्ट तो ऑब्वियसली आप सारे ही करोगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर इतने हम मान के चलते हैं सही होने चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर आप 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में लाई कर रहे हो, है ना, तो आपको पेपर 1 में कहाँ जाना पड़ेगा 204 नंबर को के पास पहुंचने, क्रॉस नहीं कह रहा हूं मैं, पास पहुंचने के लिए। तो आपको लगभग 32 से 41 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, है ना। अब ये कब पॉसिबल है? सपोज करो 41 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, तो आप फिर यहाँ पे 60 क्वेश्चन करोगे, बात तो वही पड़ेगी, है ना। तो कहने का मतलब मार्क्स में, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 120 से 140 के पास आप नंबर लाई करोगे पेपर 2 में। लेकिन अगर आपको 204 तक पहुंचना है, तो 120 में आपको कितने प्लस करें कि 204 हो जाए? तो आपको करना पड़ेगा 684 प्लस। ठीक है। यस। 140 अगर आप सिक्योर कर रहे हो, मतलब पेपर 2 आपका अच्छा है, तो पेपर 1 ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो जाएगा, 32 क्वेश्चन फिर भी आप सही करने वाले हो। तो कुल मिला के दोनों सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ज्योग्राफी में अगर आपको जेआरएफ लेना है ना, तो आपको एटलीस्ट 32 क्वेश्चन पेपर 1 में अच्छे करने पड़ेंगे मिनिमम। ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकते ना, अब यहाँ मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये वो स्टूडेंट है, शिखा मैम ने जो बताया कि जिनका ठीक ठाक तैयारी हो जाती है, तो 70 क्वेश्चन के आसपास वो सही कर पाता है ना। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि सर यहाँ तो मेरी 100% रहती है, बिल्कुल यहाँ से कोई ऊपर नहीं निकल सकता, तो ऐसा नहीं है कि आप 100 के 100 क्वेश्चन सही कर पाओगे यहाँ पे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल हो जाएगा। आइडियल सिचुएशन के केस में क्या करना पड़ेगा आपको, इसको और इसको मैनेज करना पड़ेगा। अब जिससे भी मेरी बात हुई है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी मैंने की है चैनल पे, आपने देखी होगी।
तो जिससे में मेरी बात हुई है, जेआरएफ जिन्होंने निकाला है उनके क्वेश्चन अगर मैं पेपर 1 में बताऊं तो बहुत तगड़े नंबर है। 35 क्वेश्चन के आसपास वो सही कर रहे हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 40 क्वेश्चन सही कर पाए हैं पेपर 1 में। तो आप डिफरेंस देखो पहले क्या हो रहा है। अगर आप 40 क्वेश्चन पेपर 1 में अच्छे कर देते हो यानी कि 80 नंबर आपने सिक्योर कर लिए, और जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट होगा उसके 50 से नीचे लाई करेंगे, तो लगभग आप 30 नंबर ऊपर हो। और ये 30 नंबर है, लेकिन जब ये एप्लीकेंट में घूमेंगे, जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो अभ्यर्थी पेपर देंगे, तो वहां लाखों लोगों से आप ऊपर हो जाओगे। तो ये सिचुएशन, ये सिचुएशन तभी क्रिएट हो पाएगी जब आप ये सब काम मॉक टेस्ट में दे रहे होंगे। बिना मॉक टेस्ट के तो कोई होने वाला है नहीं मैम। एग्जैक्टली। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा सर ने आपको आइडिया दिया है। और इस बारी एप्लीकेंट्स कम हुए हैं, मतलब अगर आप देखोगे जिन्होंने फॉर्म भरा है और जो अपीयर हुए हैं उनमें कुछ 5 लाख का गैप है, क्योंकि बहुत री एग्ज़ाम और ये सब हो गया, बहुत कियोस हो गया, तो बच्चे गए नहीं एग्ज़ाम देने। पर अब इस बार इतना कियोस नहीं होगा, तो जो 11 लाख हैं वो भी बढ़ सकता है और अपीयर देने वाले एग्ज़ाम वाले बच्चे भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो आप मार्क्स टारगेट कर रहे हो ना, वो बढ़ भी सकते हैं। इस बारी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कट ऑफ गई है उसमें डिफरेंस बहुत आया है, पर इस बार डिफरेंस नहीं आएगा। ऑब्वियसली जेआरएफ की तो सही गई है कट ऑफ, एक आध मार्क्स का फ़र्क आएगा, पर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बिकॉज नंबर ऑफ जो आपके बच्चे अपीयर करेंगे वो ज़रूर बढ़ेंगे। तो आपको उस हिसाब से टारगेट करना है। सो ये बहुत अच्छा आइडिया आपको दिया गया है कि एवरेज आप कितने मार्क्स को कवर कर सकते हो, सो दैट आप उतना मार्क्स को अपनी कैटेगरी में ला सकें। तो इसलिए हमने मैक्सिमम मार्क्स उठाए हैं और उस हिसाब से आपको आइडिया दिया है। हाँ, यू कैन फ्लक्चुएट इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। अगर आपका पेपर 1 अच्छा है, सपोज करो है ना, आप पेपर 1 में 80 मार्क्स ला रहे हो मॉक टेस्ट में, तो ऑब्वियसली फिर ये कम हो जाएगा है ना। बट ये तभी पॉसिबल है 80 नंबर पे जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी है ना। आप मैथ्स के क्वेश्चन को सही कर रहे होंगे, डीआई आपका पूरा पूरा बन रहा होगा, 10 के 10 नंबर ले जा रहे होगा, एलआर आपका बन रहा होगा, थ्योरी वाले क्वेश्चन जितने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड वाले, वो सारे क्वेश्चन आप सही कर रहे होंगे, तब 40 क्वेश्चन तक आप पहुंचोगे। बट अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात करें तो ये सिनेरियो कुछ बनेगा हिसाब है ना। तो आप इसमें कहीं भी लाई कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन ये सभी तभी पॉसिबल है जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत सारी। बट जैसे मैम शिखा मैम ये यूट्यूब तो जो क्लासेस कर ही रहे हैं है ना, बट ये इनको चाहिए एक सही गाइडेंस जिसमें ये एक सीधी रेखा में चल पाए। तो उनके लिए एप्लीकेशन पे आ सकते हैं मैम। एप्लीकेशन पे आने का तरीका एक बार इनको बता देते हैं मैम क्या है। बड़ा आसान सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपका लिए। जैसे आप गूगल चलाने तो जानते होंगे आई होप है ना, मास्टर्स करे हुए हो। अड्डा 24/7 सर्च करना है आपको। जैसे आप सर्च करोगे वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये फर्स्ट वेबसाइट जो है adda247.com, ये हमारी वेबसाइट है। इस पे जाके आप क्या करोगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके यूजीसी दिखाई देगा, यूजीसी पे क्लिक करना। फिर आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं, बस इस पे जाना कहाँ है आपको, मेगापैक्स पे। और मेगापैक्स पे जाने के बाद आप ज्योग्राफी एंटर कर सकते हो। मैम कहाँ मिलेगा आपका ज्योग्राफी, ये रहा। तो जैसे ज्योग्राफी पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये, मैम ये बहुत ज्यादा है, इसको कम कर देते हैं। तो बताइए क्या लगेगा यहाँ। यहाँ पे यू कैन हैव माई कोड Y905, ओके, एंड आप जिसको अप्लाई करोगे सी। अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 6,784 रुपए में आप एनरोलमेंट करा सकते हो। और साथ में मैम इसमें 6+6 है। यस, मतलब पूरा और एक साल। और हम क्यों महापैक बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इज दैट सो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको मिल रहा है। सो एक की प्राइस में आपको 2 पेपर्स मिल रहे हैं, एंड दिस इज फॉर 12 मंथ्स, इसका और मैम मतलब 1 साल के लिए। नहीं मैम ये भी है, एक एक प्राइस में दोनों चीजें तो मिल रही हैं। Yes. बट मैम एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये आज खरीदते हैं, सपोज आज है तारीख कितनी, 28 मान लेते हैं, ठीक है। तो 28 अक्टूबर को खरीद रहे हैं 2024 को, तो ये 28 अक्टूबर 2025 तक होगा। तो इसमें दिसंबर वाला कवर हुआ, एंड देन जून वाला भी। कवर हो तो जाएगा। सेम प्राइस में आपको 2 साइकिल मिल रहे हैं एक तरह से कवर होने के लिए, और दोनों पेपर्स और दोनों पेपर्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप जा सकते हो क्लासेस में, अपने आप को एनरोल करा सकते हो। या फिर नीचे एक नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल करके सारी जानकारी भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय एंड बाय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली गाइस। थैंक यू।